नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर पे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना डिले किए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलिए दोस्तों, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, बीते हुए कल से पहले गुरुवार था तो आने वाले कल के बाद क्या होगा। बीते हुए कल से पहले गुरुवार था तो आने वाले कल के बाद क्या होगा, कौन सा दिन होगा। तो अगर हम कल की बात करें तो कल कितने होंगे, कल 2 होंगे। एक तो बीता हुआ कल, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। लेकिन बीते हुए कल से आने वाले कल पे पहुंचेंगे, बीच में टुडे होगा, आज होगा। यानी कि अगर हम एस्टरडे से टुमारो जा रहे हैं तो बीच में क्या होगा, टुडे होगा। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, पॉइंट ये ध्यान में रखना है, अगर कल और कल की बात कहे और वहां पे कोई एक्स्ट्रा दिन ना दिया गया हो, कोई एक्स्ट्रा डेट ना दी गई हो, तो आप एक जोड़ देना। जैसे इस प्रश्न में है, बीते हुए कल से पहले गुरुवार था, तो बीते हुए कल से पहले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले बोलेगा तो एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। लेकिन कहा गया बीते हुए कल से पहले गुरुवार था तो एक जोड़ो। और इस दिन कौन सा दिन था, गुरुवार। क्या बोला गया है, गुरुवार। तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो यहां भी डेट नहीं दी गई है तो एक जोड़ो। तो यहां पे पूछा गया है, तो देखो बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो इस दिन कौन सा दिन आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, सोमवार। कौन सा दिन आ जाएगा भैया, मंडे, सोमवार। यही आपका आंसर हुआ। समझ पाए इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1994 के कैलेंडर के समान होगा। 1994 का कैलेंडर है और किसके समान होगा पूछा गया। तो 1994 यहाँ पे हम लिख चुके। अब क्या करना है, देखो साधारण वर्ष का कैलेंडर या तो 6 साल बाद रिपीट होगा या 11 साल बाद रिपीट होगा। वह वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा, वह साधारण वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा, वह 6 साल बाद रिपीट होगा। बाकी सारे साधारण वर्ष 11 साल बाद रिपीट होते हैं। अब 1994 के पहले क्या रहा होगा, तो 1993 तो लीप वर्ष नहीं था। तो इसका मतलब है कितने साल बाद रिपीट होगा भैया, 11 साल बाद रिपीट होगा। 11 जोड़ो, 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 9 1 10 के 0 हासिल 1, 19 1 कितना हो गया, 20 हो गया। 2000 कितना आ गया, 5। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा आपका 3, 2005 के जैसा होगा। 1994 का कैलेंडर किसके जैसा, 2005 के जैसा होगा। समझ पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 19 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। हमसे पूछा गया 19 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। तो भैया देखो केस नंबर 4 अब इसको बना लेना है। जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उस दिन के डेट आपके एडमिट कार्ड पे डेट भी होगा और मंथ भी होगा, ईयर भी होगा, डे भी होगा, सब निकाल लेना, वहां से कर लेना। जैसे आज की डेट से तुलना करें तो आज कितना है भैया, 13 जुलाई 2022। ठीक है, दिन कौन सा है, बुधवार। अब हमें पता चल गया 13 जुलाई 2022 को बुधवार है, तो 19 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। केस नंबर 4 बना। सबसे पहले 2 मंथ के बीच में ऑड डेज निकालो। 2 मंथ के बीच में ऑड डेज निकालने का तरीका होता है, इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करो। तो यहां लिखोगे 19 अप्रैल, अप्रैल के बाद भैया मई, और फिर क्या लिखोगे, जून, और जून के बाद क्या हो जाएगा, 13 जुलाई। यहां पे लिख लेना 13 जुलाई। इतनी बातें समझ आई। अप्रैल 30 का महीना होगा, 19 हो चुका है, बचा कितना दिन है, 11। और 11 को 7 से भाग दे के छोटा कर लो, कितना हो गया, 4 हो गया। 7 एकम 7, शेषफल 4 बचा, 4 हो गया। मई कितने का महीना, मई 31 का महीना, 31 को छोटा करोगे कितना, 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, 3 31। जून 30 का तो कितना होगा, 7 चौक 28, 2 30। जुलाई 31 का महीना है लेकिन हमें जाना है 13 तारीख तक, तो 13 को 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 6 13। अब यहाँ इनको जोड़ो, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 3 कितना हो गया, 11 4 15, और 15 को भाग दोगे भैया 7 से, तो शेषफल कितना बचने वाला है, शेषफल बचेगा 1। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। कैलेंडर में देखो यहाँ पे पीछे जा रहे हो 19, यहाँ मत देखो, यहाँ पहले देखो मंथ में 13 जुलाई को डेट पता है, 19 अप्रैल निकाल रहे हो और डेज तो आप पीछे जा रहे हो, तो यहाँ साइन -1 लगा दो।
अब क्या करेंगे, 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालो। 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका, दोनों वर्ष का अंतर निकाल लो। 2022 और 2020 का अंतर 2 साल का हुआ, प्लस लीप वर्ष को जोड़ो। लेकिन ध्यान रहे उसी लीप वर्ष, उसी वर्ष को एज अ लीप वर्ष काउंट करेंगे जिसमें फरवरी 29 की आएगी। तो अगर हम देखें तो 19 अप्रैल हो चुका है, मार्च पीछे छूट गया है, तो इसमें तो फरवरी नहीं आई, और 2020 में अगर फरवरी आएगी नहीं तो इसको एज अ लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, तो 0 लीप वर्ष मिले, जोड़े तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, 2022 है, यहाँ 2020 का डेट निकाल रहे हैं, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो -2। फाइनल इसकी वैल्यू बनाओ, फाइनल रिजल्ट बनाओ। -1 और -2 मिलके -3 हो गया। -3 कर दो या +4 कर दो, बात वही हुई। इसमें 4 दिन जोड़ दो, बुधवार में 4 दिन जोड़ो, बुधवार के बाद 4 दिन जोड़ना है, बुधवार में 4 दिन जोड़ो, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। क्या आंसर हो गया भैया, रविवार, यानी कि संडे। आंसर क्या हो गया, संडे, रविवार इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे, दिख रहा है, उम्मीद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आज की डेट से तुलना करो, आज 13 जुलाई है ना, 13 जुलाई 2022, दिन कौन सा है, बुधवार। अब यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले ऑड डेज निकालो, इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करेंगे तो क्या होगा भैया, 31 जनवरी, और जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, और फिर मई, और फिर जून, और जुलाई में 13 जुलाई। ठीक है, जनवरी 31 तारीख हो गई तो 0 बचा। फरवरी केस नंबर 4 में हमेशा फरवरी 0 के लेते हैं। मार्च 31 का महीना होगा तो 3 हो गया, अप्रैल 30 का होगा तो 2 हो गया, और मई 31 का महीना है, जून 30 का है, जुलाई में हमें 13 तक जाना है। 7 को भाग देंगे 13 को 7 से, 7 एकम 7, 6 13। अब जो कट रहा है 7 का जोड़ा पेयर बन रहा है, उसको काट दो। यहाँ पे कट गया 2 3 5 2 7 कट गया, 6 3 9, 9 को भाग देंगे। 9 को अगर भाग दे रहे हैं हम, 6 3 कितना हो गया 9, और 9 को अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। कैलेंडर में हम कहाँ जा रहे हैं भैया, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, इसलिए -2 यहाँ पे साइन लगा देंगे। अब इसको फाइनल रिजल्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑड डेज निकालेंगे 2 मंथ के बीच में, सॉरी 2 ईयर के बीच में। अंतर कितने साल का हुआ, 15 साल का हुआ, प्लस लीप वर्ष में देखो 2000 लीप वर्ष, देखो यहाँ पे 2008 लीप वर्ष, फिर 12 है, फिर 16 है, और फिर 20 है। 1 2 3 4 लीप वर्ष हुए, 15 4 19 हुआ, 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना, 7 दूना 14, 5 19। कैलेंडर में कहाँ जा रहे हो भैया, तो कैलेंडर में जा रहे हो आप, कैलेंडर में जा रहे हो आप पीछे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, -5 लिख दोगे। फाइनल रिजल्ट बनाओ, -2 और -5 मिलके -7 हो गया, और 7 से 7 को भाग देंगे, शेषफल 0 आ गया, और बुधवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बुधवार। यानी कि 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। समझ पाए, 31 जनवरी 2007 को बुधवार होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2008 को क्या दिन है। 31 अक्टूबर 2008, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 31 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। आज की डेट से तुलना करोगे तो आज है 13, मंथ है जुलाई, और 2022, ठीक है, दिन है बुधवार। कौन सा दिन, बुधवार। यहाँ पे ऑड डेज फाइंड आउट करो, इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट कर रहे होंगे भैया, तो यहाँ लिखेंगे 13 जुलाई। क्या लिखेंगे, 13 जुलाई, और जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा, फिर आएगा सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर में 31 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पे जुलाई 31 का महीना होगा, 13 तारीख हो चुकी है, बचा कितना दिन है इसमें, 18 दिन, और 18 को भाग देंगे 7 से, 7 दूना 14, शेषफल बचेगा 4। अगस्त 31 का महीना है, 3 लिख दो। सितंबर 30 का महीना है, 2 बचा। अक्टूबर 31 का महीना है, 31 तक जाना है, 3 हो गया। 4 3 7 2 9, और 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया।
4 3 7 2 9 और 9 3 12 हो गया। 12 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 7 दूना 14 ज़्यादा होगा, 7 एक कम 7, 5 12, शेषफल 5 आया। कैलेंडर में आगे जा रहे हो इसलिए +5 लिखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 7 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दिनों की संख्या 7 होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालेंगे। दोनों वर्ष का अंतर कितने साल का हुआ भैया? तो यहाँ पे देखेंगे तो 8, यहाँ पे 14, 6 20, 6 20 2 22। ठीक है, कितना? 14 ईयर का, 14 ईयर का 14 साल का अंतर हुआ। प्लस क्या करेंगे इसमें? लीप ईयर्स देखेंगे 2008, 12, 16 और 20। लेकिन 2008 एज अ लीप ईयर्स काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 29 फरवरी नहीं आई है। 29 फरवरी बीत चुकी है। तो कितने लीप ईयर्स मिले? 1 2 3, 3 इसको जोड़ोगे तो 14 3 कितना हो गया? 17 हो गया। 7 से भाग दो, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा? 3। कैलेंडर में देखो आगे जा रहे हो या पीछे? कैलेंडर में यहाँ पे आप जा रहे हो पीछे इसलिए -3 लगा दो। और फाइनल रिजल्ट बना रहे होंगे तो यहाँ पे +5 और -3 इक्वल कितना? +2। और +2 करेंगे वेडनेसडे में तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, यानी कि आंसर क्या हुआ? फ्राइडे। आंसर कौन सा दिन हुआ? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। यानी कि 31 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। समझ पाए इसको? शुक्रवार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 का कैलेंडर वर्ष के किस वर्ष के लिए समान होगा? वर्ष 2005 का कैलेंडर निम्न में से किसके जैसा होगा हमें बताना है। तो यहाँ 2005 हम लिखते हैं। अब जरा देखो, अभी बताया गया कि साधारण वर्ष या तो 5 साल बाद रिपीट होगा या तो 11 साल बाद, सॉरी या तो 6 साल बाद रिपीट होगा या तो 11 साल बाद। वह वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आए वो 6 साल बाद रिपीट होगा। और अगर कोई साधारण वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद नहीं आएगा तो वह 11 साल बाद रिपीट होगा। क्या 2005 के पहले लीप वर्ष था? बिल्कुल था। 2004 क्या है? लीप वर्ष है। तो ये लीप वर्ष के तुरंत बाद आया तो कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद रिपीट होगा। 6 5 कितना हो गया? 11। 2011। 2005 का कैलेंडर किसके जैसा होगा? 2011 के जैसा होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि विराट का जन्म मंगलवार को हुआ और सानिया का जन्म विराट से 23 दिन पहले हुआ तो सानिया का जन्म किस दिन हुआ था? ठीक है, विराट का जन्म किस दिन हुआ भैया? मंगलवार को हुआ। यहां पे लिख दें, विराट का जन्म किस दिन हुआ? ट्यूसडे, मंगलवार को हुआ। सानिया का जन्म जो है विराट से कितना दिन? सानिया का जन्म विराट से 23 दिन पहले हो गया, 23 दिन पहले हुआ। तो पूछा गया कि सानिया का जन्म किस दिन हुआ था। तो भैया अगर आज मान लो आज मंगलवार है तो 23 दिन पहले कौन सा दिन था, यही निकालना है। तो 23 को 7 से क्या करो? भाग दो। 7 से भाग दोगे, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, शेषफल कितना बचा? 2। कैलेंडर में देखो यहाँ पे पीछे जा रहे हो तो -2 करो और -2 करोगे मंगलवार में तो मंगलवार से जस्ट पहले सोमवार, सोमवार से जस्ट पहले रविवार यानी कि संडे। ठीक है, मंगलवार से एक दिन पीछे हो गए सोमवार, सोमवार से एक दिन पीछे हो गए रविवार। संडे को जन्म हुआ था किसका? सानिया का। समझ पाए इसको? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि आज महीने का पहला दिन है जो कि शनिवार है तो 31वें दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो भैया 1 तारीख को बोला गया किसी महीने में कौन सा दिन है? सैटरडे, शनिवार है। तो आपको बताना है 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। इन दोनों डेट का अंतर निकाल लो, कुछ नहीं करना, अंतर निकालो। अंतर कितना हुआ? 30। यदि अंतर 7 से बड़ा हो तो 7 से भाग दे के शेषफल निकाल लो। 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? 2 बचा। कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो दिए गए दिन में इसको जोड़ दो, पीछे जा रहे हो तो घटा दो। कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो शनिवार में 2 दिन जोड़ो, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, यानी कि कौन सा दिन होगा? मंडे होगा। 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार। समझ पाए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, सबा को याद है कि परीक्षा 29 मार्च के बाद से शुरू होने वाली है, जबकि उसके पिता को याद है कि परीक्षा 31 मार्च से पहले शुरू होने वाली है। ठीक है, तो मार्च के किस तारीख को परीक्षा शुरू होगी? सबा को क्या याद है भैया? सबा को याद है कि परीक्षा
कब शुरू होगी भैया? 29 मार्च के बाद, यानी कि 29 तारीख को तो नहीं है, लेकिन 29 के बाद है, यानी कि या तो 30 को होगी या तो 31 का। अच्छा, 31 से बड़ा तो नहीं होगा कोई महीना ना, ठीक है, मार्च है, 31 का महीना ही होगा। फिर पिताजी को सबा के क्या याद है? सबा के पिताजी को याद है कि परीक्षा 31 मार्च से जस्ट पहले है, 31 मार्च से पहले है, 31 तारीख को नहीं है, 31 मार्च से पहले है। तो बताओ, या तो 30 को होगी या तो 29 को होगी। 29 को तो पहले ही कट चुका था, 31 को यहाँ कट गया, तो कौन सी डेट कॉमन है दोनों में? 30। तो परीक्षा किस दिन है? 30 मार्च को। मार्च महीने में किस दिन है, किस तारीख को है? तो 30 मार्च को परीक्षा है। ठीक है, इतनी बातें समझ पाए।